विपदा ने कई मासूमों की जान ले ली। कहा गया है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस प्री क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। मानव निर्मित चीजें हैं, बेसमेंट में कोचिंग चलाना, दसियों बार पानी भर चुका और अंततः ये 3 बच्चों की जान चली गई। ये जो नेक्सस है मानव निर्मित द्वारा, ये बेचारी को इस घाट उतार दी। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ मेहमान हैं राव आईएएस में। अभी कुछ दिन पहले शनिवार को एक विपदा आ गई थी और उस विपदा ने कई मासूमों की जान ले ली। उसी मासूम में एक बच्ची थी, श्रेया यादव जिसका नाम था, अम्बेडकर नगर के रहने वाली थी। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी उसकी और उनके भाई आज हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे श्रेया यादव के बारे में, क्या बातें हुई थी, कैसे मुलाकात, आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी और क्या क्या अवस्थाएं थी उस कोचिंग में। क्योंकि भाई घर से अच्छा किसी को नहीं पता होगा कि वास्तविकता क्या था। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आपका। अभिषेक, अब जो होनी थी अब उसको हम टाल नहीं सकते। कहा गया है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, और ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो भी हुआ, और उस दिव्यांगत आत्मा की शांति की प्रार्थना मैं करता हूं ईश्वर से। अभिषेक, बहन और भाई का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत अटूट होता है, इतने मुश्किल होता है और प्यार भरा होता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी बहन, अभिषेक आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? आखिरी बार अभी जून में हुई थी। 7 तारीख को हमारे दादाजी का देहांत हो गया था, तो उसमें वो आई थी, तो उसी में हम लोग साथ में मिले थे, पूरी फैमिली साथ में मिली थी। उसके बाद उन्होंने अच्छा, कोचिंग दादाजी करने के के देहांत लिए। में आपसे मुलाकात हुई थी श्रेया की। अभिषेक, जैसे होता है कि जब वो 7 जून को घर गई थी तो होते हैं ना कि जैसे अगर परिवार से आखिरी बार कोई मिल रहा है, थोड़ा अंदर से आदमी का व्यवहार थोड़ा बदला बदला लग जाता है। क्या ऐसा कुछ आपको लगा था? नहीं, तब ऐसा कुछ नहीं लगा था कि ये अंतिम मुलाकात है हमारी, तो हमें सब नॉर्मल दिख रहा था। अभी मैं इसके पहले फ्राइडे को ही बात किया था उससे, रात हाँ। को चंद मिनट ही बात किया था। वो उसको यही मना करने के लिए मैंने बात की थी, फोन किया था कि तुम्हारी लाइब्रेरी में अगर बार बार पानी भरता है तो उस लाइब्रेरी में मत जाओ, तुम कोई दूसरी लाइब्रेरी देख लो पढ़ने के लिए, या फिर रूम पे पढ़ाई करो, तुम उसमें मत जाओ। जब तक बारिश का मौसम खत्म नहीं हो जाता तब तक उस लाइब्रेरी में अब जाना बंद कर दो। लेकिन भगवान ने मेरे मुंह से निकलवाना नहीं चाहा, कहवाना नहीं चाहा, क्या उसको मना नहीं करना चाहे। मैं उससे कह नहीं पाया। बस 1 मिनट मेरी बात हुई थी कि रात को मैंने फोन किया 1:30 बजे के आसपास, तो मैंने फोन लगा के उसको काट दिया फोन, तो उन्होंने खुद रिटर्न किया, मेरी बहन ने बोला भैया रात को फोन किए हो? मैंने कहा हाँ। बोले क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, बस हाल चाल जाने के लिए फोन किया। क्या कर रही हो? तो बोली पढ़ रहे। तुम तो ठीक है पढ़ो। बस इतनी हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम। मतलब पढ़ने लिखने में कैसी थी श्रेया? पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, और उसने उसने अपनी कैपेबिलिटी भी दिखाई थी कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं यूपीएससी। भले ही इंटरव्यू में छट जाए लेकिन प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे। मतलब इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर थी कि मतलब उसकी जो साहस है अभिषेक, वो काबिले तारीफ है काफी। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस प्री क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो भाई तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन वही होता ना, ऊपर वाले नहीं चाहें। और ऊपर वालों से अच्छा ज्यादा तो ये जो मानव निर्मित चीजें हैं, बेसमेंट में कोचिंग चलाना, अभी भी कई जी, कोचिंग बेसमेंट में चल रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी कोचिंग अभी बेसमेंट में चल रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करा जाना चाहिए। उन अधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को उनका बेटा उस कोचिंग में जाके पढ़े, उनके बेटे के साथ ऐसी घटना घट सकती है, उनके बेटे के साथ ऐसी घटना घट सकती है। इसलिए उसको तत्काल प्रभाव से तुरंत उस कोचिंग को बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। जितने अभिषेक, जल्द से आपने जल्द हो सके शुरुआत वो में सख्त कार्रवाई करनी। जी जी जी, बिल्कुल। शुरुआत में एक चीज जिक्र किया कि आप उनको फोन करके बताएं कि आपके अगर लाइब्रेरी में पानी भर जाता है तो मत जाओ, कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करो या रूम पे पढ़ाई ले, करो। तो क्या लेकिन मैं उससे कहना, ये मतलब बात जैसे कह लग नहीं। रहा है कि इसके पहले भी क्या पानी भरते थे लाइब्रेरी में?
हाँ, इसके पहले फ्राइडे को भी पानी भरा था, फ्राइडे को इसकी कोचिंग बंद हो गई थी फिर। और मतलब इसके फ्राइडे को पानी भरा पहले कम था, से कम, कोचिंग बंद होगी, सैटरडे को ये पूरा कांड हुआ है जो बेसमेंट में हुआ जी, पानी भरा, जल इसके भराव के पहले कारण। भी कई बार पानी भर चुका, लगभग उस लाइब्रेरी में दसियों बार पानी भर चुका है इसी महीने के अंदर में। दसियों बार पानी भर चुका और अंततः ये 3 बच्चों की जान चली गई। जी। इस पे कोई स्टाफ वगैरह को सूचित किया गया था या फिर होते एमसीडी को भी लेटर लोग भेजते हैं? नहीं, ये हमारी जो तरफ से कोचिंग तो स्टाफ सूचना है नहीं रहा कोई है दी गई इसका। थी, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। ये जो है उस कोचिंग का काम है हाँ, कि जाहिर वहाँ सी जो बात है है, ये व्यवस्था बच्चों का साफ काम है वहां करवाएं। पे। जी, आपको लगता है कुछ सूचना दी गई थी डिपार्टमेंट को, एमसीडी नहीं, को, या फिर नहीं, वहां हमें तो पे नहीं लगता है स्टाफ सूचना को? दी गई थी, बल्कि सूचना एमसीडी वाले ही शायद सुनने में आ रहा दिए थे कि ये लोग बेसमेंट में कोचिंग चला रहे थे, वो सूचना दिए थे बंद कर दें। अच्छा, आपको क्या लगता है ये कैसे बच्चे फंस गए बेसमेंट में, क्योंकि पानी तो एकाएक भरेगा नहीं? इसमें बताया जा रहा है कि बारिश हुई तो बारिश का पानी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी सिस्टर जो है 7 बजे तक घर चली जाती थी। तो सात हाँ। तो उस टाइम बारिश हुआ, तो उस बारिश की वजह से हो सकता है मेरी सिस्टर रुकी रही हो। उसके बाद जब बारिश जैसे समाप्त हुई, मेरी सिस्टर निकलनी चाहिए और पानी का बहाव काफी तेज था, तो उसने क्या किया, पानी अंदर लाइब्रेरी में आ रहा था तो कोई जाके एमसीबी बंद कर दिया। एमसीबी बंद करने की वजह से सारे बच्चे अंदर फंस गए। उसमें 3 बच्चे ही बताए जा रहे हैं कैजुअलिटी हुई है, पर उसमें 32 से 35 बच्चे बैठे हुए थे, जो बाकी लोग बता रहे हैं वहाँ के लोकल जो बच्चे थे पढ़ने वाले, तो वो बता रहे 32 से 35 बच्चे थे उसमें। तो कोई जाके एमसीबी बंद कर दिया, तो बायोमेट्रिक आउट था, तो बायोमेट्रिक किसी का काम नहीं कर रहा था, तो ये लोग शायद वहाँ खड़े रहे होंगे गेट के पास कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुरंत हम निकल जाएंगे। तो किसी गाड़ी के माध्यम से आने जाने से उसमें प्रेशर बना, तो शीशा टूट गया। शीशा टूटने के बाद ये लोग निकलना चाहे होंगे और वो ये निकल नहीं पाए, कहीं ना कहीं बहुत लास्ट स्टेज में फंसे होंगे कि उसके बाद ये लोग निकल ही जाते, इसलिए इनकी बॉडी सबसे पहले रेस्क्यू की गई है। मतलब 30-35 बच्चों की अनुमान लगा रहे हैं आप कि हो सकता है कि मृत्यु हुई है उस जल भराव के कारण। लेकिन ये 3 ही लोग कैसे अभिषेक सामने आए? क्योंकि भाई 30-35 लोगों को छिपाना ये कोई तीनों आम बिल्कुल निकलने बात वाले नहीं स्टेज, है। नहीं, नहीं, ये तीनों जो है बिल्कुल निकलने वाले स्टेज में थे और इनकी बॉडी सबसे पहले मिल गई। इस वजह से इनकी बताना इनको मजबूरी हो गई, क्योंकि अगर हम ये बताएंगे नहीं तो फिर हम हो सकता है और आगे चल के फंस जाए। ये लेकिन ये बात लोग है। और बिल्कुल जो 30। सीढ़ी वगैरह पे रहे होंगे, बिल्कुल आगे ही रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही रेस्क्यू टीम आती है एनडीआरएफ की, तो तुरंत हाँ। जो है पहले सबसे इन्हीं लोग की बॉडी निकाली जाती है, तो इसका मतलब ये लोग सबसे आगे ही लाइन में थे। और अभिषेक ये बताइए कि जैसे जो वो रहती कहाँ थी, क्योंकि ये भी पता चला है कि उसकी जो बिजली की बिल वगैरह है वो बिजली विभाग वाले कुछ लूटपाट करते थे। हाँ, बिजली का बिल जो है वो यूनिट के हिसाब से ज्यादा लिया जाता था, जैसे 7 रुपए, साढ़े सात कितना? रुपए यूनिट है, तो वो 10 रुपए के हाँ। आसपास लेते थे। अच्छा, वो तो मकान मालिक की यूनिट भी बढ़ा गड़बड़ी के है। लेते थे? यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लेते थे। और कितनी फीस थी रवाइस की, श्रेया की? लगभग 1,75,500 की डिमांड थी, जो हमने 1,65,000 रुपए जमा किए थे। अभी मैंने पिछले मंगलवार को ही इसकी ड्यूज क्लियर की है सारी। कितने क्या चक्कर वगैरह काटना पड़ा था कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, या फिर आराम से हो गया था? नहीं, चक्कर वगैरह नहीं लगाने पड़े थे, क्योंकि कोचिंग वाले चाहते ही हमारे पास कितने बच्चे आए एडमिशन ले, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमें कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। अभिषेक, आप क्या कहना चाहते हैं, पिताजी पे क्या बीती और कितने स्ट्रगल से बच्ची को पढ़ा रहे थे? सुना यादव जी जो है आपके पिताजी, जो है दूध बेचकर पढ़ा रहे थे श्रेया को, और फिर ये जो नेक्सस है मानव निर्मित द्वारा, ये बेचारी को इस घाट उतार दी। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पे हम तो ये कहेंगे, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितने जल्दी से हो सके जल्द ही इस पे कार्रवाई, और हमारे बहन को न्याय मिले, जिससे दूसरे बिल्कुल। बहन और बेटियों को ऐसा समस्या का सामना ना करना पड़े
कि वो जो है कोचिंग जाने से कोई डरे, कोई वहाँ उस एरिया में रहने से डरे, ऐसा ना हो, जिससे वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अभिषेक, क्या कोई स्टाफ का फोन आया आपको या फिर किसी अधिकारी वगैरह का फोन आया आपको? एमसीडी का हो गया या फिर किसी और डिपार्टमेंट का हो गया, कोई ऑफिसर नहीं, हो गया? अभी तक हमारे पास कोई किसी प्रकार की सूचना भी नहीं आई है, ना तो कोचिंग से आई है, ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से आई है कि आपकी बहन का कैजुअलिटी हो गया या आपकी बेटी का कैजुअलिटी हो गई है। अभी तक हमें तक सूचना नहीं मिली है कोई। अभी तक मतलब आपको सूचना नहीं मिली कोचिंग की तरफ से? कोचिंग की तरफ से तो कुछ भी सूचना नहीं मिली है। तो फिर आपको पता कैसे चला? फोन स्विच ऑफ एक है मिनट, उस आपकी समय। आवाज आवाज आपकी कट गई थी, आवाज आपकी कट गई थी अभिषेक। वापिस से बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन नहीं रही इस दुनिया में? ये हमें न्यूज के माध्यम से पता चला पहले कि हमारे चाचा ने जैसे ही टीवी खोला तो उसमें सबसे पहले न्यूज वही चल रही थी कि राव आईएस स्टडी सर्कल में पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की कैजुअलिटी हो चुकी है। तो हमारे चाचा हाँ। ने तुरंत गाड़ी निकाली, बाहर आ गए कि जाके मिल के आते हैं। तो हमारे पास रात को लगभग 12 बजे के आसपास चाचा ने कॉल किया कि क्या बात हुई है श्रेया से? तो मैंने बोला नहीं, बात नहीं हुई आज। तो बोले पता करके बताओ आज बात हुई कि नहीं। मैं बोला मम्मी के पास कॉल आता है डेली, मम्मी से पूछ के बता दो। मम्मी से पूछ के बताया, आज कॉल नहीं आया। तो वो वहां से देखे कि उसके जो निवास स्थान था जहाँ रहती थी वो लगभग 50 मिनट की दूरी थी। तो बोले अब जाके मिल के आते हैं। तो वहां पे पहुंचे तो वहां पे नहीं थी। जब देखे तो अब कोचिंग सेंटर पे आए तो वहां से पता चला कि कुछ बच्चे जो आरएमएल में एडमिट है, तो वहां जाके उनको पता चला कि यहाँ इसका नाम है। अभिषेक, जैसे होता है कि आप इतने पैसे खर्च करके कोचिंग में भेजें अपनी बहन को पढ़ने के लिए, और कोचिंग से आपको जी। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तमाम जी। बहन, तमाम बेटियां पढ़ रही हैं कोचिंग में, क्योंकि कोचिंग वाले एक बाजार बना के रख दिए हैं। हर गली हर मोहल्ले में कोचिंग के बैनर, कोचिंग के पोस्टर, और रिजल्ट में आपको यही मिल रहा है। अभी भी कई भी कोचिंग में बेसमेंट में चल रहे हैं लाइब्रेरी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जितने भी कोचिंग क्या बेसमेंट में कानून चल रहे बनना हैं, चाहिए? हाँ। इसके लिए एक कानून भी बनना चाहिए। जितने भी कोचिंग बेसमेंट में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी खुद कदम उठाना चाहिए, जिससे उनके हो सकता है कल को उनका भी बच्चा उसी कोचिंग में पढ़ रहा हो, उसके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको बंद करने की तुरंत बंद कर दिया जाए, जिससे आगे चल के किसी बहन बेटी के साथ ऐसा काम ना हो। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। इंडियन न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।